भक्ति या प्रीति रस्ति विशेष विवेक भाजाम शैवाच्युते भवति भक्ति पदाभिधेया। और ज्ञानी, एक उदाहरण देकर मैं बताता हूँ, तब आगे की कथा बढ़ाऊंगा, उस कथा से संबद्ध बातें बताता हूँ। एक किसी सज्जन के तीन बेटे थे, और सज्जन को किसी बड़े उत्सव यज्ञ आदि में, जीयर स्वामी का यज्ञ होने जा रहा है, बड़े उत्सव किसी यज्ञ आदि में उनको जाना था। तीनों पुत्रों ने कहा कि मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। अभी धर्म का कृत्य है, कौन कहे, एक 5 वर्ष का, एक 8 वर्ष का, एक 12 वर्ष का, कौन कहे कि दिल गवाही नहीं देता कि रोक दे, तुम छोटा हो मत जाओ। ऐसा चलो भाई चलो, गए। जहाँ अब आई भीड़, समस्या बनने लगी। अब भीड़ आई तो समस्या बनने लगी। तो जो छोटा सबसे था उसकी तो अंगुली पकड़ ली, मेरी अंगुली पकड़े रहना। और जो 8 वर्ष का था उसको कहा कि तुम इसकी अंगुली पकड़ लो। डायरेक्ट अंगुली छोटे वाली की पिता ने पकड़ा, और दूसरे की अंगुली उससे पकड़वा दी, और तीसरा जो बेटा था उसको छोड़ दिया, चलो तुम अपने से आना, हम मेरे पीछे पीछे, तुम अपने आना मेरे पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। और छोटे को अब मेला का उत्सव देखना था, छोटे को तो कंधे पर बैठा लिया, बेटा तू देख। छोटा बेटा देखने लगा, सब कुछ देख रहा है, जो भी दृश्य वहाँ है सब देख रहा है। न बड़े बेटे को देखना मिलता, न मझिला बेटे को देखने को मिलता। पिताजी मैं, अरे कैसे तुझे, इसको तो कंधे पर लिया हूँ, बहुत भीड़ है, अपने को संभालना, इसको संभालना, कैसे ये हो सकता है, चल मेरा साथ तुम नहीं छोड़ना, नहीं तो भूल जाओगे पीछे वाला। और एक बच्चे की, छोटे बच्चे की अंगुली जिस मझले बच्चे ने पकड़ा है, वहाँ भी पिता की जिम्मेवारी वहाँ से भी हटी ही है। अब तो छोटा वाला पकड़ा है, छोटे वाले की अंगुली उसने पकड़ा है, कौन ठिकाना कब छोड़ दे उस भीड़ में। तो यही है, भगवान जो भक्त लोग होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं वो क्या है, वही भक्ति योगी है। भक्त वाले को भगवान कहते हैं, भक्ति को वाले को कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, हम तो वो जैसे कहता है वैसे मैं चलता हूँ, उसकी रक्षा और वो मेरी रक्षा करता है। अब भक्त भगवान, भक्ति की रक्षा बचाने के लिए भगवान तैयार होते हैं, क्योंकि वो केवल पूर्ण समर्पित होता है। वो क्या होता है, पूर्ण समर्पित, उसको अपने स्वामी पर पूर्ण समर्पित, उसको कहते हैं भक्त। कर्म योगी, ज्ञान योगी, पीछे वाला कर्म योगी है, चलो आपके बेटे का मैं भी धोती उती पकड़ कर चल रहा हूँ। और ज्ञान योगी, मैं अपने भरोसे चल रहा हूँ, वह ज्ञानी है जो न किसी ने उसको नहीं पकड़ा है 12 वर्ष वाले को, वो ज्ञान योगी है। अब ज्ञान योगी को कभी पिता से भटक भी सकता है, इसलिए क्षुरस्य धारा श्रुति कहती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयोर बदंती। पीछे वाला, सबसे पीछे वाला, अपने से चलने वाला जो बेटा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, उसे छुरे की धारे पर चलने की तरह है उसकी यात्रा है, कब भटक जाए कब छूट जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगे सन लागई बारा। अपने भरोसे हम लोग जो हैं, जो रहते हैं, वो भक्त नहीं, वो तो ज्ञानी हैं। भगवान के भरोसे आत्मनिवेदन उसको कहते हैं, शरणागति जिसको कहते हैं, 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। पूरी जिम्मेवारी, जैसे अर्जुन ने पूरी जिम्मेवारी कृष्ण को दे दिया,
कृष्ण ने हर जगह संभाला, वही है भक्ति। बोलिए सब वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी अब देखिए थोड़ा गोपियों की लीला और भगवान के भक्तों की लीला, भक्तों की लीला। उद्धव जी को अभिमान था क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य थे, भगवान श्री कृष्ण के परम अनन्य मित्र भी थे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे उद्धव जी, और अंतरंग सखा भी थे। साथ में ही रहा करते, कभी भी भगवान से उनका कोई पृथकता नहीं होती, भगवान से कभी हटते नहीं, साथ ही में रहा करते। और भगवान के दिल में, कृष्ण के दिल में दो बातें थी, गोपियों के पास मेरा संदेश पहुंच जाए और उद्धव जी को जो ज्ञानाभिमान है वो उद्धव जी में भक्ति का संचार हो जाए। भक्ति के रहस्य को उद्धव नहीं जानते, केवल वो ज्ञानी ही ज्ञान बखारते हैं। उद्धव जी कहा करते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से पृथक कुछ है नहीं। और ब्रह्म ज्ञान की बात बताया करते। भक्ति नहीं, भक्ति में सरसता होती है, भक्ति में प्रेम होता है। भक्ति का मतलब प्रेम। और जब भक्ति हो जाए तो जिससे भी प्रेम हो जाए तो उस प्रेमी के दिल में अब दूसरे को प्रवेश करने का स्थान भी नहीं होता, वो अनन्य भक्ति है। उसको क्या कहेंगे? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्त जो होते हैं, जैसे कोई अनन्य भक्त है भगवान राम का, अनन्य भक्त है भगवान कृष्ण का, तो अब वो भगवान राम का जो भक्त है वो राम का ही भक्त है, राम के बाद ही किसी को वो स्थान देता है। एक बार गए तुलसीदास जी वृंदावन में, तो वृंदावन में किसका दर्शन होगा? कृष्ण का दर्शन होगा। और उनको पता था कि भगवान है वृंदावन में, लेकिन तुलसीदास जी क्या थे? अनन्य भक्त थे। गए तुलसीदास जी को ले गए लोग, चलो महाराज आप दर्शन कर लो भगवान का। मंदिर में गए एक जगह बिहारी जी के मंदिर में, तो बिहारी जी के मंदिर वो प्रसिद्ध मंदिर आज भी है। बिहारी जी के मंदिर में गए तो उन्होंने क्या देखा? अरे हम यहाँ सर नहीं झुकाऊंगा, यहाँ मैं प्रणाम नहीं करूँगा। भाई जो साथ में गए थे उन्होंने पूछा कि क्यों महाराज, क्यों ऐसी बात का? आप तो भगवान के भक्त हो और कहते को सर नहीं झुकाएंगे। कित मुरली कित चंद्रिका कित सखियन की साथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। यह है अनन्यता। तुलसी जी, ये तुलसी जी दूसरे को, तुम मानता हो कि तुम भगवान राम ही हो और बंसी ले लिए हो यहाँ, लेकिन तुम बंसी लिए हो तो मेरा सर नहीं झुकता क्योंकि मैं अनन्य हूँ। इसलिए तुलसी का मस्तक तो तब झुकेगा जब तुम अपने हाथ में धनुष बाण ले लो। एक मंदिर है वृंदावन में भी जहाँ राम जी का, और तो नहीं एक ही है मंदिर, वहाँ तुलसीदास जी के चलते वहाँ राम जी प्रकट हो गए धनुष बाण लेकर के वृंदावन में। अयोध्या में भी एक जगह ऐसा स्थान है, अयोध्या में भी, कि धनुष बाण हटा करके बांसुरी वाले भगवान वहाँ प्रकट हो गए। वहाँ बांसुरी वाले सूरदास जी ने अयोध्या में प्रकट कर दिया बांसुरी वाले को, और तुलसीदास जी ने धनुष वाले को प्रकट कर दिया वृंदावन में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये अनन्य भक्त है। लेकिन हम लोग तो भाई कुछ दूसरे ढंग के, हम उपासक हैं, लेकिन अनन्य का यही अर्थ है। और वस्तुतः हमें अनन्य ही होना चाहिए, यही शरणागति का मतलब है। कैसे?
एक उदाहरण, लौकिक उदाहरण आप सुन लीजिए। एक कन्या का विवाह एक दुल्हे के साथ होता है। कन्या का विवाह दुल्हे के साथ होता है और वो दुल्हा कन्या ने पाणी ग्रहण मने अपना बाँह किसको पकड़वाया है? दुल्हे के हाथ में। वह किसकी है? दुल्हे की है, अनन्या है वो। अनन्या माने दूसरे की नहीं, केवल दुल्हे की है वो। इसलिए कदाचित कोई घर में खटपट बने तो सब लोग तो उसको छोड़ सकते हैं, ससुर भी कहेंगे कि भाई हमसे तुम्हारा नहीं चलेगा खर्च बर्च, लेकिन दुल्हे को तो चलाना ही पड़ेगा, लेकर जाना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ेगा जिस किसी भी तरह से। यही धर्म है, तभी वो दुल्हा दुल्हन का संबंध है। क्यों? कि उसने सर्वस्व समर्पण तुम्हारे लिए कर दिया है। सर्वस्व समर्पण, यहाँ तक समर्पण कर दिया है कि अपना गोत्र, अपने पिता, अपने माता पिता, वो लड़की जो होगी दूसरे के घर की आएगी, दूसरे की घर की आएगी तो क्या, हमारे यहाँ पितृप्रधान देश है ना, उसके बच्चे होंगे तो जिस गोत्र की वो माँ आई है उस बच्चे का वो गोत्र नहीं होगा। जहाँ से वो माँ आई है और बच्चा हमको उसने दे दिया, एक रत्न दिया हमको, लेकिन उस बेटे का गोत्र क्या होगा? मेरा गोत्र होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? कि वो तो समर्पित है भाई। अब जो भी तुम करो मैं तुम्हारी हूं, इसी से उसकी सदगति भी है, उस स्त्री की गति भी इसी से है। ये उदाहरण के लिए मैंने बताया, यह समर्पण है, वह अनन्या है, दूसरे की वो वस्तु नहीं है, केवल पति की ही वस्तु है। वैसे ही हम किसके वस्तु हैं? केवल हम अब जो हमारे इष्ट हैं उनके। बोले वो इष्ट का चुनाव हम कैसे करें? तो इसलिए हम लोग गुरु के द्वारा मंत्र लेते हैं। गुरु के द्वारा हम लोग मंत्र लेते हैं, और मंत्र का जो गुरु हो, किसी ने द्वादशाक्षर मंत्र लिया तो उनका आराध्य क्या हुआ? कृष्ण हुआ। किसी ने राम मंत्र लिया तो उनका आराध्य राम हुआ। किसी ने नारायण मंत्र लिया तो उनका आराध्य नारायण हुआ। जबकि इन सबों में कोई भेद नहीं, लेकिन एक अनन्य भाव को रखते हुए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना, इसलिए भगवान ने कहा अनन्य भाव से मेरा जो चिंतन करता है उसके योगक्षेम की रक्षा मैं करता हूँ। ठीक उसी तरह से जैसे जो कन्या अनन्य भाव से पति की बन जाती है, उसकी रक्षा का भार पति को होता है। और वो पत्नी अब कभी नहीं कहेगी कि मुझे साड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसकी पूरी जिम्मेवारी है पति की। क्यों? देखे कि ये तो मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत के संवर्धन करने के लिए मेरे घर को संभाल रखी है महाराज, ये मांग दे तो फिर क्या है? ठीक उसी तरह से भगवान कहते हैं कि जो मेरे बन जाते हैं वो मांग दें तो फिर मांगना भी नहीं है, मांग दें तो फिर मेरी मर्यादा कहाँ रह जाएगी? इसलिए दूरीश्वर द्वार बहिर्वितर्दिका दूराशिका यही रचिरोज मंजलि धनंजय स्यंदन भूषणम धनम। जिसके पास धनंजय का, स्यंदन का माने धन, ये रथ का भूषण भगवान हो, फिर उनसे बढ़कर कोई धन नहीं। यह है अनंत। इसलिए तुलसीदास जी, सूरदास जी अनन्य परम भक्त थे। रामानुजाचार्य अनन्य वैष्णव भक्त थे, वो उनको अनन्य कहते हैं। इसलिए न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्तच्चरणारविन्दे अकिंचनोऽनन्य गति शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। अकिंचन अनन्य गति, मैं अनन्य गति हूँ, आपको छोड़ करके मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। इस प्रकार से भगवान में अनन्य गति हो, अनन्य भाव से हम एक, इसलिए कहा गया है कि एको देवः केशवो वा शिवो वा। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला वही हमारा इष्ट देव होगा, चाहे वह केशव हो या शिव हो। कैसे? एका नारी सुंदरी बा दरी बा। यदि किसी
पति ने किसी स्त्री से शादी कर लिया तो अब मत समीक्षा करो कि मेरी स्त्री सुंदरी है या सुसुंदरी है। अब कुछ समीक्षा नहीं करना है, कर रहे तो पाप लगेगा तुमको। एका नारी, उसी प्रकार से पुरुष, जो पुरुष भाग्य से मिल गया, स्त्री को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पति पढ़ल लिखल नहीं खाना, मूर्ख हैं, ऐसे हैं, इसलिए उनका अपमान किया जाए नहीं। ऐसा नहीं करना है। एको इसलिए हमारे लिए एक ही उपास्य होते हैं और उनके साथ, उन्हीं के साथ प्रेम लगाओ। और वो कैसे? तो भक्ति के द्वारा। अब भक्ति जब होगी, प्रीतम छवि नयन बसे पर छवि कहाँ सुहाय, भरी सराय रही मलखे आप पथिक फिर जाय। प्रीतम छवि नयन बसी, ये एक दूसरा लौकिक उदाहरण। किसी से किसी को प्रेम लग जाए, वह छवि अपने आंखों में आ जाए, तो बस यदि वास्तविक प्रेम उसके साथ है तो उसके सिवाय दूसरे उसके हृदय में और उसकी आंखों में दूसरा कोई अटेगा ही नहीं, अटेगा। जिसके साथ प्रेम लगाए वही अटेगा, दूसरा कोई नहीं अटेगा। दूसरे देवता भी लौट जाएंगे और मानवीय प्रेम हो तो वहाँ भी लौट जाएंगे, क्योंकि प्रीतम छवि नयन बसे पर छवि कहाँ सुहाय, भरी सराय रही मलखे आप पथिक फिर जाय। हम किसी धर्मशाला में जाते हैं रहने के लिए, भरा पूरा भरा हो, खुद ही हमको लौट जाना होगा। वैसे भगवान के भक्त अनन्य भक्त होते हैं और उनके यहाँ दूसरे का वो उपासना नहीं करता। इष्ट उसको कहते हैं इष्ट देव, उसी को हम लोग इष्ट देव कहते हैं। अब रही बात की अनन्य हम भक्त हैं, ठीक है, पत्नी हुई घर की, पति की अनन्या, तो और लोग कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अनन्य कोई विष्णु का भक्त है, अनन्य कोई शिव का भक्त है तो देवतांतरों का वो अपमान करेगा, ये ऐसी बात नहीं है। घर में पत्नी आई है तो पति की तो अनन्या है, लेकिन घर में जितने लोग हैं सबकी वो सेविका है, सबको भोजन पका कर खिलाएगी, पूजा तो सबकी करेगी, लेकिन इष्ट अपना मानेगी किसी एक को जो पति है। उसी प्रकार से हम लोग भले अनेक देवताओं की पूजा कर लेते हैं, लेकिन हम यदि विष्णु के भक्त हैं तो हम विष्णु के ही हैं, हमारे स्वामी वही हैं, वही हमारे परम आराध्य हैं, सेव्य हैं, वही सेव्य हैं, दूसरा कोई सेव्य है नहीं। उद्धव जी इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो माने, उद्धव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, अब वास्तविक भी उनकी लीला थी। मथुरा में जब कंस का श्राद्ध करा दिया, भगवान ने आए अपने घर में और घर की खिड़की से देख रहे थे, बाहर रो रहे थे। उद्धव तो अनन्य मित्र थे, अंतरंग मित्र भी थे, रो रहे थे। देखा भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी ने, कोई प्रेमी मित्र रोता हो तो थोड़ा सा तो उसको भी तकलीफ होती है, खूब से शिक्षक रो रहे हैं, उधर ही देख रहे हैं। नहीं, वो आ गए उद्धव जी वासुदेव। उद्धव जी कहते हैं वासुदेव, अरे आपको तो मैंने रोते हुए कभी देखा ही नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा, आपके जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं, कभी संताप नहीं, कभी अवसाद नहीं। मैंने तो जब कभी देखा है आपको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, स्मित आपका मुखारबिंद है, आपको मुस्कुराते हुए देखा, हमने देखा है। इतने आपके जीवन में परेशानियां आईं, आप छोटे धंधे से थे तो आपके माता पिता को कारागार में बंदी कर दिया था कंस ने, और आपका जन्म भी हुआ कारागार में।
और उस अभी आपका एक दिन में नहीं हुआ, न जाने कैसे कब नार काटा गया, कैसे आप निकल गए वसुदेव जी लेकर नंद बाबा के घर में। आधी रात को आपको फेंका गया आधी रात में, लेकिन फिर भी आप में रुदन नहीं आया, रोए नहीं आप। कुछ धीरे धीरे आपको और कुछ बड़े हुए तो पूतना ले गई, शकटासुर आदि, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर, केसी, ये सब दैत्य आपको परेशान किए मारने के लिए, लेकिन आपने कभी भी अपने चेहरे पर अवसाद और मलिनता नहीं लाई। आप हंसते रहे, आप हंसते रहे। आपके इस प्राथमिक जीवन से लोगों को शिक्षा मिलती आ रही है कि मनुष्य को कभी भी घबराना ही नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हंसते खेलते हुए दुख को काटना चाहिए, जैसे आपने काटा है। हंसते खेलते हुए दुख को आपने काटा है। अवसाद दिल में नहीं रखना चाहिए। और आज आपको तो रोते हुए हमने कभी देखा ही नहीं। भगवान ने कहा कि उद्धव रो रहे हैं। उद्धव जी, बात ऐसी है कि मुझ में कभी अवसाद, कभी भी पीड़ा, कभी दुख, कभी रोना आपने नहीं देखा। सही है, लेकिन मैं रोता हूँ कब? जब हमारे भक्तों से हमारा विछड़न हो जाता है, तब तो मुझे रोना पड़ता है। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, दुश्मनों का वार बर्दाश्त कर लूँगा, युद्ध बर्दाश्त करूँगा, अस्त्र शस्त्र बर्दाश्त कर लूँगा, गालियाँ बर्दाश्त कर लूँगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, मारपीट, सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, सामना करूँगा, उसके लिए मैं युद्ध करूँगा। लेकिन मेरे भक्तों से मेरा वियोग हो जाए और भक्त हमारे लिए तड़पें, भक्त हमारे लिए तड़पें, तो अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे आज याद आ रही है ब्रज की गोपांगनाओं की मुझे याद आ रही है। यहाँ मैं आया, कंस मामा के उपद्रव से दुखित लोगों को दुख से मुक्त किया और उनके पिता उग्रसेन को इस कारागार से मुक्त किया, और हमारे पिताजी के 6 बेटों को जो उसने मारा था उनको भी जम के गाल से निकालकर पिता को समर्पित किया। उग्रसेन को राजा बनाया। मुझे राज्य की भी जरूरत नहीं, इसलिए उग्रसेन को राज्य बनाया। लेकिन अब मुझे अपने भक्तों की याद आ रही है महाराज, अपने भक्तों की याद आ रही है। उद्धव जी ने पूछा कि कौन से भक्त? वो गोपियां जे दारागार पुत्राप्तान, जो अपना दार माने पत्नी, पति को जिन्होंने छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, आप तो लोगों को छोड़ दिया, अहित्वा माम शरणम जाता कथंस्तांस त्यक्तमुत्सहे। सब कुछ उन लोगों ने छोड़ दिया, सुख सुविधा, संसार का सुख, पति पत्नी का सुख, माता पिता का सुख, भाई बंधु का सुख, घर गृहस्थी का सुख, बिना हिचक का छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? मेरी शरण में आ गए, मुझे जानकर छोड़ा। कथंस्तान त्यक्तमुत्सहे। लेकिन मेरा दिल कितना शून्य है, प्राणहीन है, पत्थर के समान हो गया है कि उन गोपियों के प्रेम को मैं भूल कर मैंने कहा था कि जल्द ही मैं आऊँगा। देखो ना कितना सुंदर
चिंता कर रहे हैं, देख रहे हैं उधर, रो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बहुत बता रहे हैं। देखो मैं क्या बताऊं नंद बाबा अपने माता पिता यशोदा की। यशोदा कभी एक क्षण भी मुझे नहीं देखती, यशोदा मैया तो रोने लगती, चिल्लाने लगती, मोहल्लों में घूमने लगती, लाला कहाँ है, लाला को देखा है। हमारे पिताजी हमें कंधे पर, गोद पर लेकर, मेरा नाम कन्हैया ही पड़ गया, जो भी मुझे देखता मुझे कंधे पर उठा लेता। ऐसा ब्रज का आनंद। मेरे पिताजी ब्रज में, सभी ब्रज की नारियां भी मुझे कंधे पर ही लिया करती थी। वो प्यार अब मैंने छोड़ दिया, सबको ठुकराया है। और वहाँ की गायें मुझे जब देखती थीं तो रहबने लगती थीं, उनके स्तन से दुग्धस्राव होने लगता था, जैसे बछड़े को देख करके उनके स्तन से, गायों के स्तन से भी दूध निकलने लगता था मुझे देखकर। बहुत बहुत गाय, वहाँ की गायें भी प्यार करती थी मुझसे, हमारी माताएं प्यार करती थीं, हमारे पिता प्यार करते थे। अब तो क्या करूं उद्धव, मेरे पिताजी अब जूती नहीं पहनते होंगे। मेरे पिताजी जब जूती कहीं रख देते थे तो मैं ये कहता था कि पिताजी आप पुराने हो, आप बैठे रहो। उनके पैरों में ले आकर मैं जूती पहनाता